हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज कालाहारी डेजर्ट इज इन विच कंट्री। सो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस जैसे कि चाइल, सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो कालाहारी डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज हु प्रपोज द नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी जो है वो विच इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ सरफेस, सो वो थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है? ऑप्शंस जैसे कि हमारे एडविन हब्बल, चैम्बरलिन, लेप्लेस एंड जेम्स जीन्स। तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है उसके प्रोपाउंडर कौन है? दैट इज लेप्लेस, मीन्स सी हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 3 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। इनमें से कौन कौन से लैंडफॉर्म जो हैं वो इरोजन से प्रोड्यूस्ड हुआ है? जैसे कि ऑप्शंस ए लेंगे तो ड्रमलिन, जॉर्ड एंड एरेट, देन बी में एस्कर्न, आउटवाश प्लेन, मोरेंस, सी ऑप्शन दैट इज सर्क, वी सेट वैली एंड लेविस, देन डी इज दैट इज प्लाया, पिनकल एंड शैलो होल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, प्लाया, पिनकल एंड शैलो होल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इरोजन। नेक्स्ट इज 4th नंबर क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग जियोलॉजिकल एपोक्स इज। जैसे कि हमारे सारे जियोलॉजिकल एपोक्स हैं, उनमें से अगर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में देखेंगे तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो ऑप्शंस जैसे कि होलोसिन, मियोसिन, प्लेस्टोसिन एंड प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन्स, प्लियोसिन, होलोसिन एंड मियोसिन, Pliocene, Pleistocene, Holocene and Miocene, and D option is that is Miocene, Pliocene, Pleistocene and Holocene। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा D, Miocene, Pliocene, Pleistocene and Holocene। नेक्स्ट इज 5 नंबर क्वेश्चन, that is which one of the following is not a glaciofluvial depositional features। ऑप्शंस क्या क्या है? हॉर्न, ड्रमलिन, कैम, इस्कर। सो इनमें से कौन से ऐसे लैंडफॉर्म है जो कि डिपोजिशनल वर्क, इट मीन्स ग्लासियोफ्लोबियल डिपोजिशनल वर्क के फीचर्स में इंक्लूडेड नहीं होता है? तो ये जो लैंडफॉर्म्स है जैसे कि ड्रमलिन, एस्कर एंड कैमे जो है, ये सारे जो हैं ग्लासियोफ्लोबियल डिपोजिशनल वर्क हैं, बट हॉर्न ही ऐसे लैंडफॉर्म है जो कि ग्लासियोफ्लोबियल इरोजनल वर्क है। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन, दैट इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स द एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। कौन से ऐसे कंटिनेंट में, कौन से महादेश में जो है एंडीज माउंटेन जो है वो लोकेट करता है? ऑप्शन जैसे कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो है वो एंडीज माउंटेन लोकेटेड है। और ये जो माउंटेन जो है इसका अगर हाईएस्ट पीक देखेंगे तो हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट अकोनकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है, विच इज अबाउट 6961 मीटर। नेक्स्ट इज 7 नंबर क्वेश्चन, दैट इज इंटरनेशनल डेटलाइन पासेस थ्रू। इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो कौन से रीजन से पास करता है? जैसे कि ऑप्शंस में देखेंगे पैसिफिक ओशन, अफ्रीका, अटलांटिक ओशन एंड एशिया। तो आंसर क्या होगा? दैट इज पैसिफिक ओशन। ओके, सो ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन जो है इट पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन और मिड ओशनिक रीजन्स, roughly follows a 180 degree longitude north to south line on the earth surface। ओके, अर्थ के नॉर्थ टू साउथ जो है एक्सटेंड करता है हमारा इंटरनेशनल डेटलाइन। नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन, दैट इज मशरूम रॉक्स आर टिपिकली लैंडफॉर्म्स सीन इन। मशरूम रॉक जो है वो एक लैंडफॉर्म है, मोस्ट प्रोबेबली कौन से एरिया में दिखे जाते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? दैट इज कोस्टल एरियाज, रिवर वैलीज, डेजर्ट्स एंड माउंटेन टॉप्स। तो आंसर क्या होगा? दैट इज डेजर्ट। मशरूम रॉक जो है ये डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन यूरेशिया। सो इनमें से कौन से जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा स्टेपे। और ये डॉन जो है वो दिखे जाते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज जो है सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, और वेल जो है वो साउथ अफ्रीका में दिखे जाते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज 10 नंबर क्वेश्चन, सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू व्हाट? सीज्ड, ग्राफाइट, नॉन ऑफ दीज। सैंडस्टोन जो है वो मेटामॉर्फोज होके क्या बनता है? क्वार्टाइज
बनता है, मीन्स आंसर होगा दैट इज ए। नेक्स्ट इज 11 नंबर क्वेश्चन, दैट इज आइसोक्रोन आर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल लॉन्गिट्यूड्स, रेनफॉल, फर्स्ट, देन ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम ए पॉइंट। तो आंसर क्या होगा, आइसोक्रोन जो है इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम ट्रैवलिंग और इक्वल ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम ए पॉइंट, मीन्स डी हुआ आंसर। नेक्स्ट इज 12 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ग्राफाइट इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक और इग्नियस रॉक। तो ये जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट जो है वो कौन से टाइप का रॉक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दैट इज डी इग्नियस रॉक। नेक्स्ट इज 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो इनमें से प्लानिटरी विंड, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे ओशन करंट के फॉर्मेशन में। बट जेट स्ट्रीम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए एनी फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। तो नेक्स्ट इज 14 नंबर क्वेश्चन, दैट इज सो यारडंग जो है वो कौन से इरोजनल एक्टिविटी से प्रोड्यूस्ड होता है। सो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा दैट इज डी विंड इरोजन। यारडंग जो है एक लैंडफॉर्म है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द विंड इरोजनल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज 15 नंबर क्वेश्चन, दैट इज द लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट कौन सा है। ऑप्शंस जैसे कि इरानियन डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, तकलामकन डेजर्ट एंड तुर्कमेन डेजर्ट। तो आंसर क्या होगा, दैट इज बी पैटागोनियन डेजर्ट। नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। कौन से ऐसे टाइप के रॉक में जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, दैट इज ग्रेनाइट, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दैट इज डी सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट इज 17 नंबर क्वेश्चन, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ए। तो अर्थ के बिलो और अर्थ के बीनीथ जो है वो हम जो मोल्टन रॉक देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बासल्ट, लकोलिथ, लावा एंड माग्मा। तो क्या बोलते हैं उसे, हम लावा बोलते हैं। नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग हम किसे कहते हैं। रिमूवल ऑफ अर्थ मटेरियल बाय रिवर एक्शन, रिमूवल ऑफ अर्थ मटेरियल बाय विंड एक्शन, ब्रेकिंग अप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, हार्डनिंग ऑफ रॉक ड्यू टू द वेदर कंडीशंस। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। ओके, वेदरिंग मीन्स दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ एंड disintegration of rocks. Next is 19 number question, what is the longest mountain range in the world। वर्ल्ड के सबसे longest mountain range जो है वो कौन सा है। ऑप्शंस जैसे कि एंडीज, कोस्ट माउंटेन, हिमालयज माउंटेन एंड वेस्टर्न घाट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। 20 नंबर क्वेश्चन, दैट इज when the wind is deflected due to the rotation of earth it is called as geostropic wind, polar wind, westerlies, trade wind। रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से जब विंड डिफ्लेक्ट होता है उस विंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज जियोस्ट्रोपिक विंड। नेक्स्ट हुआ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ये मैच द फॉलोइंग है, लॉयस, मोरेन्स, ग्रेवल्स एंड सैंड एंड क्ले आर द लैंडफॉर्म्स एंड इन द लिस्ट टू में क्या है, ये हुआ हमारा एजेंट्स। ओके, तो लॉयस जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, लॉयस जो है विंड डिपोजिट के वजह से फॉर्मेशन होता है। मोरेन्स आर कॉज्ड बाय द ग्लासियर डिपोजिशन। देन ग्रेवल्स जो है वो सी डिपोजिशन के वजह से होता है। सैंड एंड क्ले क्रिएटेड बाय द रिवर डिपोजिटेड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट इज 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो ये जो है ऑप्शन 1 और लिस्ट 1 में जो है दैट इज द मटेरियल, और ये जो सेकंड ऑप्शन में जो है लिस्ट 2 में जो है दैट इज क्लास। स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट जो है लिस्ट 1 में है। लिस्ट 2 में जो है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, नॉन फेरस मिनरल एंड सेडिमेंटरी रॉक। तो ये जो स्लेट है, स्लेट जो है इट इज पार्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। लिग्नाइट जो है सेडिमेंटरी रॉक। बॉक्साइट जो है दैट इज ए नॉन फेरस मिनरल एंड ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 2, 4, 3 एंड 1। यहाँ भी बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन, कैप्स, आर्चेस
एंड स्टैक्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजनल फीचर्स ऑफ वेव, विंड, ग्लेशियर, रनिंग वाटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा वेव। ओके, ये जो केव्स, आर्क्स एंड स्टैक्स हुआ हमारा इरोजनल landforms which are created by the waves. Next is 24 number question. Which of the following earthquake waves are most destructive? कौन से ऐसे earthquake waves हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हैं और बहुत ही ऐसे डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, जैसे कि एस वेव, पी वेव, आर वेव एंड एल वेव। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, एस वेव। नेक्स्ट इज 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुनामी आर प्रोड्यूस्ड बाय टाइड्स, साइक्लोन्स, सबमेराइन अर्थक्वेक्स, श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो सुनामी है, सुनामी कैसे होता है? ये जो सुनामी है, सुनामी कैसे होता है? सुनामी आर कॉज्ड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय द सबमेराइन अर्थक्वेक। ओके, तो यहाँ पर हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जहाँ पर हम अनदर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे नेट एग्जामिनेशन के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।